एक ताकतवर आदमी ने पूरी ताकत से वॉल्व को घुमाया और अगले ही पल जमीन पर औंधे मुंह पड़े एक विशालकाय दानव ने धीरे धीरे अपनी दोनों बाहें फैला दी। जब शिकारी अपने शिकार और लूट के सामान से पूरी तरह लदकर वापस अपने ठिकाने पर लौटे तो उस दानव का चमकीला हेलमेट धीरे धीरे ऊपर उछलने लगा। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि उसके अंदर से एक बहुत बड़ी खोपड़ी बाहर निकलेगी। फिर उस खोपड़ी के अंदर से धीरे धीरे चलकर कासांड्रा नोवा बाहर आई, जिसे देखकर पकड़े गए तीनों लोग पल भर के लिए सुध बुध खो बैठे और उन्हें समझ नहीं आया कि वे क्या करें। एक इंसान को मार देना और उसके शरीर को ही अपना ठिकाना बना लेना ये साबित करता था कि वो औरत कोई मामूली खिलाड़ी नहीं थी। लेकिन जब देखा कि उसके हाथ में कोई हथियार नहीं है तो जॉनी स्टॉर्म ने तुरंत अपनी जुबान का दम दिखाना शुरू कर दिया और ताना मारते हुए कहा कि अगर उसमें दम है तो वो उन तीनों से अकेले आकर लड़ ले। पर अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कासांड्रा नोवा ने अपनी शक्तियों से सीधे जॉनी स्टॉर्म की खाल उधेड़ दी और वो पल भर में हड्डियों के एक मलबे और मरे हुए ढांचे में बदल गया। लोगन ने अपनी आंखों के सामने अपने साथी को इस बेरहमी से मरते हुए देखा तो उसने गुस्से में तुरंत अपने लोहे के पंजे निकाले और पूरी ताकत से उसकी तरफ झपटा। हालांकि कासांड्रा नोवा ने बस जरा सी दिमागी ताकत लगाई और लोगन को पूरा जमीन के अंदर धंसा दिया और साथ ही उसके पंजों से 2 एकड़ जमीन भी खोद डाली। इस समय डेडपूल ने सूझबूझ से अपना चाकू निकाला और अपना असली हुनर दिखाने के लिए तैयार हो गया और उसने कहा कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा जोर लगाना होगा। क्यों ना हम इस छड़ी से शुरुआत करें? हाँ मेरे बच्चे। इसके बाद डेडपूल ने तुरंत सही मौके पर वार करते हुए चाकू सीधे उस औरत के दिल के पार उतार दिया। उन दोनों को लगा कि उन्होंने इतनी आसानी से ये लड़ाई जीत ली है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि कासांड्रा नोवा तो बस उनके नाटक में उनका साथ दे रही थी और आम हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब वो पूरी तरह बोर होने लगी थी, इसलिए उसने बस अपना हाथ हिलाया और अपने पालतू जानवर यानी एलायत को बुला लिया। जब इस समय डेडपूल ने डरकर पीछे मुड़कर देखा तो आसमान में एक खौफनाक धुएं जैसा जीव उभरता हुआ दिखाई दिया। और अब देखना यह है कि क्या डेडपूल और लोगन का कभी न मरने वाला शरीर इस तबाही का सामना कर पाएगा।